हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एड्यू हब पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी डे 13 की अकाउंटेंसी की क्लास में अपने पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 विच इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को फिनिश कर दिया, और आज हम अपनी डे 14 क्लास 12 अकाउंटेंसी में स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है गुड विल। तो आज की क्लास में हम इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज हमने पढ़ना है कि सर ये जो गुड विल होता है, ये गुड विल क्या होता है बच्चों? तो देखो सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो कैसे, आपने शब्दों को तोड़ देना है। देखो जैसे गुड विल, गुड विल, गुड मतलब क्या? अच्छा, और विल मतलब क्या? आने वाले टाइम में। मतलब गुड विल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो मार्केट में फंक्शंस परफॉर्म करने पे मतलब उनके क्या कहते हैं, उनकी ईमानदारी, उनके काम करने के तरीके, उनके प्रोसीजर्स वगैरह में टाइम कम लगने की वजह से, इन सब चीजों से क्या होता है कि किसी भी कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो जाता है। क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है, वहां के एम्प्लॉयज की बिहेवियर के उससे भी हो सकता है। मतलब किसी भी कारणवश जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में नाम फैल जाए, अच्छा नाम क्रिएट हो जाए, तो दैट गुड नेम इज कॉल्ड गुड विल। ठीक है, तो इस गुडविल की देखो डेफिनेशन सिंपल सी है। क्या? तो हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या होती है? तो सर कुछ भी नहीं, गुडविल क्या है? तो इट रेफर्स टू, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द गुड नेम, कि ये एक तरीके का गुड नेम, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड रेप्यूटेशन, कि भाई गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम या फिर गुड रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। मतलब कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अच्छी इमेज होती है या उनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन होती है, दैट गुड रेप्यूटेशन इज नोन एज देयर गुडविल। और गुडविल जो है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है। आप कहेंगे बच्चे कि सर हाउ इट कैन बी कॉल्ड एन इंटेंजिबल एसेट? तो बच्चों देखो, मेरा अच्छा नाम अगर है, मेरा मान लो मेरी मार्केट में जहां मैं रहता हूं, मेरा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है मेरा। मतलब अच्छा नाम का मतलब कि मेरी वैल्यू करते हैं लोग बाग, ठीक है, लोगों को पता है कि हाँ शिवम सर अच्छा पढ़ाते है ना। तो क्या है कि मेरी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, तो भाई वो जो अच्छी वैल्यू है वो मेरे साथ चिपक के थोड़ी ना चलेगी, वो बस क्या होगा, लोगों के माइंड में रहेगी, है ना। तो दैट्स व्हाई वो एसेट्स, वो चीज पहली बात तो दिखती नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल। और एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब जो मेरी वो अच्छी रेप्यूटेशन है ना, वो अच्छी रेप्यूटेशन मुझे हेल्प करेगी किस चीज में? हेल्प इन अर्निंग एब नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसे कमाने में मेरी हेल्प करेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो आप मार्केट में गए स्लीपर लेने के लिए। स्लीपर के केस में आपने देखा कि दो कंपनी थी, दोनों की स्लीपर बिल्कुल सेम टू सेम थी, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम। बस फर्क क्या था? एक स्लीपर में नाइक लिखा हुआ था और इस तरीके का साइन बन रखा था, और एक स्लीपर में लिखा हुआ था NKIE और इसमें ऐसे की जगह ऐसे साइन बन रखा था। स्लीपर ये भी सेम कलर, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल, स्लीपर ये भी। पर हुआ क्या कि ये वाली चप्पल जो है इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो इस स्लीपर को आप मार्केट में ले रहे हो कितने का? 150 का। लेकिन यही सेम टू सेम पीस आपको यहाँ पे मिल रहा है कितने का? 250 का। मतलब देख रहे हो कि सामान की क्वालिटी और सामान के इनपुट में चेंज नहीं होने पर भी मार्केट में नाइक का बहुत अच्छा नाम है। तो उस अच्छे नाम की वजह से वो बाकी स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री से क्या कर सकता है? ज्यादा पैसे इजीली अर्न कर सकता है। तो दैट्स व्हाई गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, है ना। तो हम कहते हैं क्या गुडविल क्या है? तो सर गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल बस क्या है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गुड नेम या फिर गुड रेपुटेशन को हम कहते हैं क्या? गुडविल। क्या कहते हैं बच्चों? गुडविल कहते हैं। बात आती है
कि सर ये जो गुडविल होता है, ये गुडविल सर कितने टाइप का होता है? तो बच्चों देखो गुडविल जो होता है ना, गुडविल ओनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को हम कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल बच्चों? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, मतलब वो गुडविल जिस गुडविल को हमने खुद से जनरेट करी, मेहनत किया, मार्केट में अपना परफॉर्मा अच्छा करा, अच्छे तरीके से हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो हमारा मार्केट में बहुत अच्छा नाम होगा कि भाई फलानी कंपनी वाले लोग तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हैं, मतलब सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। और एक जो गुडविल होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। परचेज का मतलब बच्चे कहेंगे कि सर ये दिखता तो है नहीं, बेचेंगे कैसे? तो भैया देखो ऐसे मान लो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, मैं 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, बहुत काफी बढ़िया प्रॉफिट में था। अब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को मान लो पता लगा, किसी बड़े बिजनेसमैन को, हम तो छोटे मोटे गरीब आदमी, किसी बड़े बिजनेसमैन को पता लगा कि हाँ भाई इस इंडस्ट्री में आगे चल के और बढ़िया स्कोप हो सकता है, और इस बंदे ने ऑलरेडी अपनी मार्केट में अच्छा नेम एंड फेम कर रखा है। तो बंदा आया, उसने मुझे ऑफर दिया कि भाई आप हमें अपना बिजनेस बेच दो। हमने बोला कि सर देखो बिजनेस में सामान है 10 लाख रुपए का, अगर आप हमें 30 लाख रुपए देते हो, मतलब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, तभी हम आपको अपना बिजनेस ट्रांसफर करेंगे। मतलब देख रहे हो कि वो मेरी जो इंटेंजिबल एसेट है उसके मैंने कितने मांगे? उसके मैंने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे, है कि नहीं? तो वही चीज है कि परचेज गुडविल यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है? यहाँ ये बता रहा है कि भाई मैंने तो उस गुडविल को जनरेट किया, पर वो जो दूसरा बंदा है वो बंदा मेरे 10 लाख के सामान को ले रहा है, कितने में? 30 लाख में। मतलब उसने जो एक्स्ट्रा 20 लाख दे क्यों दिए? गुडविल के। तो दैट गुडविल इज नोन एज हिज परचेज गुडविल। वो गुडविल उसके लिए परचेज गुडविल कहलाएगी, है ना? तो इसको हम कहते हैं, देखो सेल्फ जनरेटेड हमने खुद से तैयार किया, परचेज मतलब हमने कोई मेहनत नहीं करी, किसी बंदे ने ऑलरेडी अपना सेटअप तैयार किया था, गुडविल क्रिएट करके थी, हमने गए उसको पे कर दिया और उसके बिजनेस को खरीद लिया नाम के साथ। तो हमारा नाम मतलब अब भी नाम तो वही काम करेगा, है ना? तो उसको हम कहते हैं क्या? परचेज्ड गुडविल कहते हैं। अब बच्चों देखो मैंने अभी जो टाइप बताया आपको, क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि अभी आपको आज ही क्लियर हो जाए कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। वी विल हैव टू रिकॉर्ड ओनली द परचेज गुडविल। ये एग्जामिनर भी पूछ सकता है और 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ गुडविल हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देन यू हैव टू रिप्लाई दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों करते हैं? तो देखो क्यों करने के पीछे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं छोटा छोटा ABCD नहीं, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है बच्चों, वो स्टैंडर्ड हमसे क्या कहता है? वो कहता है कि एनी इंटेंजिबल एसेट की कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, किसी भी टाइप का, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, एनी इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसके अंदर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओनली, सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हैं? तो ओनली व्हेन वी हैव पेड सम कंसीडरेशन फॉर इट, कि जब हमने उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया है। तो परचेज में क्या हुआ है कि भाई बंदे ने, सामने वाले ने क्या दिया है? हमें पैसा दिया, तो इसलिए वो उस गुडविल को रिकॉर्ड कर सकता है। और हमने खुद तैयार की थी तो इसलिए हमने कोई पैसा दिया नहीं था, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सर गुडविल क्या है। तो गुडविल हमारा गुड नेम, गुड रेपुटेशन है। इसको हम इंटेंजिबल एसेट क्यों बोलते हैं? तो इसलिए क्योंकि हम देख नहीं सकते, और एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इससे हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो गुडविल होता है कितने टाइप का होता है? तो सर 2 टाइप का होता है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? तो बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर ये स्टैंडर्ड आपने ध्यान रखा ना बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपके स्कूल के टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने, किसी भी जानने वाले के सामने आप अपना एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ सकते हो। वो पूछेगा तो आप सिंपल हो रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करी हो, नहीं तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो होती है बच्चों यहीं पे समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी कुछ भी कंफ्यूजन, डाउट, कुछ भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करो और हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।